और गुरमीत जी को अपने शो में शामिल करते हैं। गुरमीत जी, बाजार तो बल्ले बल्ले कर रहा है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बोल रहे हैं एनिमल स्पिरिट्स अनमिस्टेकेबल हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि आप मिस कर जाएं। क्या आप उनकी खुशी से इत्तेफाक रखते हैं? अजय जी, धन्यवाद बहुत बहुत मुझे जोड़ने के लिए। देखिए, कुछ पॉकेट्स में बिल्कुल दिख रहा है। मैंने बैंक क्रेडिट ग्रोथ मुझे याद नहीं कब 15% देखिए, बहुत 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 समय हो गया देखते हुए। अगर आप देखिए क्रेडिट ग्रोथ डिपॉजिट ग्रोथ से ज्यादा है, इसका मतलब ये लीड इंडिकेटर होता है इकोनॉमिक रिकवरी का। आप डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन देखिए, जो जो आए हैं वो बता रहे हैं कि अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है काफी काफी बेटर है। थोड़ा सा कुछ स्ट्रेस है रूरल पॉकेट में। जैसे आप देखिए ट्रैक्टर सेल 3 महीने से थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो रही, तो आई थिंक वहां पे शायद मुझे लगता है शायद फेस्टिव सीजन के बाद ये थोड़ा सा बदलेगा, और क्रॉप सीजन के बाद बदलना चाहिए। सरकार भी मुझे लगता है थोड़ा फोकस करेगी। दूसरा, थोड़ा सा हमें आईटी में हल्का सा सॉफ्टनेस है। मुझे लगता है बाजार ने उसको प्राइस में ले लिया। आप देखिए निफ्टी लगभग लगभग 18,000 के आसपास वापस आ गया, 17,900 है आज। और आईटी स्टॉक्स लगभग 20 से 30%, कुछ केसेस में 35% अभी भी डाउन है। तो जो 15-16% का हमें ग्रोथ दिख रहा था, 4% क्वार्टर क्वार्टर दिख रहा था, वो शायद थोड़ा सा उसमें मॉडरेशन होगा। तो बाजार उसको शायद रीप्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है। कुछ हद तक कर चुका है, कुछ हद तक शायद करेगा जब हम सितंबर क्वार्टर कमेंट्री सुनेंगे। मुझे लगता है कि जो 3 बैलेंस शीट है, मैं हमेशा बोलता हूँ इंडिविजुअल की जो बैलेंस शीट है, जिस तो हम घर ज्यादा खरीद रहे हैं, गाड़ी ज्यादा खरीद रहे हैं। कंपनी की बैलेंस शीट काफी अच्छी दिख रही है, थोड़ा अर्ली साइन है कैपेक्स का बहुत सारे सेक्टर में। और सरकार की भी बैलेंस शीट, जैसे हम कहते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग, वो भी अच्छी दिख रही है। तो जब ये तीनों कन्वर्ज करते हैं तो यूजुअली अच्छा साइन होता है। और थोड़ा सा हिकअप्स आएंगे, चाहे वो ग्लोबल रेट हाइक्स हैं और बाकी चीजें हैं, उन हिकअप्स को हमें बस ठीक से नेविगेट करना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप तो बैंकिंग इंडस्ट्री में रह भी चुके हैं। आप बैंकिंग इंडस्ट्री के क्रेडिट ग्रोथ ट्रेंड वो सब बहुत अच्छी तरह समझते भी हैं। गुरमीत, बैंक की बात करें तो एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर आई। इनफैक्ट आज हम जेएनके बैंक के मैनेजमेंट से बात कर रहे थे सुबह। जेएनके बैंक को लोग भूल भी गए थे कि जेएनके में कोई बैंक ऑपरेट भी करता है। आज आइनॉक्स के मैनेजमेंट ने कहा कि हमने वहाँ नए सिनेमा हॉल खोले हैं। इनफैक्ट 30 साल के बाद वहाँ पे सिनेमा हॉल्स खुले हैं। आप कश्मीर गए कभी? अजय, गया हूँ, लद्दाख गया हूँ। कश्मीर प्रॉपर बहुत 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 समय हो गया, 8-10 साल पहले गया था। बट प्लान है जल्दी जाने का। नई नई जगहों पे बैंकिंग ऑपरेशन पहुंच रहे हैं, तो क्रेडिट ग्रोथ तो सिस्टम में ठीक होनी है। आपको एक बार सिनेमा हॉल वाला मामला जो है, बड़ा बहुत ही प्यारी खबर है। मैं आपको सुनवाता हूँ आइनॉक्स के मैनेजमेंट क्या कह रहे हैं इस उपलक्ष्य में, फिर मैं वापस आता हूँ, आपके पास बहुत सारी बातें करनी है। हमारा जो पिछला एक्सपीरियंस रहा है, जो पर्टिकुलरली रेस्ट ऑफ इंडिया में, उसमें कुछ स्ट्रेस रहा था और उसके कारण बैंक को थोड़ा इंक्रीज एनपीए भी देखना पड़ा। तो इसलिए बहुत कैलिब्रेटेड अप्रोच के साथ हम लोग कॉर्पोरेट को देख रहे हैं, तो जिसमें ओनली जो फोकस है हमारा हाई रेटेड AAA और मैक्सिमम AA रेटेड कंपनीज और PSUs की तरफ ही है। तो ये देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि जो कॉर्पोरेट ग्रोथ हमारी होगी वो अगले 5 साल में 50% ऑफ टोटल बिजनेस होना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है। और जो रिटेल बुक है, वो रिटेल बुक और MSME वो लगभग 50% के आसपास होनी चाहिए। श्रीनगर का कश्मीर घाटी का पहला मल्टीप्लेक्स आज इनाग्रेट हुआ। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ रहेगा आपका मैसेज कश्मीर की युवाओं को? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि वी आर वेरी वेरी हैप्पी टू कम हियर टू कश्मीर। और ये जो हमने 3 स्क्रीन प्लेक्स बनाया है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिनेमाज विच वी हैव। इसमें सेम टेक्नोलॉजी है, सेम साउंड है, सेम कंफर्ट है, सेम लग्जरी है, जैसे हमारे बाकी सिनेमाज अक्रॉस द कंट्री हैं। मेरा मैसेज ये है कि आप आइए, enjoy करिए, come here with family and friends and spend a great 2.5 and 3 hours with us. Because youth is the same all over the country, whether it's in Kashmir or any other state, the aspirations are the same. सब चाहते हैं कि बाहर आएं, एक अच्छे सिनेमा हॉल में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठें, और वही हम उनको देंगे। So this is where we are, excited about it and just taking the first step towards bringing more. चलिए, ये खुशखबरी से हम अपने चर्चा को आगे लेके चलते हैं। गुरमीत जी, मिड कैप सीमेंट में तो ऐसे बाइंग हो रही है
जैसे दो एरा थे, एक प्री अदानी डील, एक पोस्ट अदानी डील, ऐसे बाइंग हो रही है जैसे कि बस कल ही सारी बिक जाएंगी। आप कैसे देख रहे हैं इस फ्रेंजी को? अजय जी, हमने देखा है कि जो भी चीज अदानी ग्रुप ने टच करी है पिछले एक साल में, एक वो मिडास टच कहते हैं, मतलब मेरे से तो मिस हुआ है, आई थिंक बहुत लोगों से मिस हुआ है ये अपसाइड, क्योंकि किसी को वैल्यूएशन कंसर्न है, किसी को दूसरे कंसर्न्स हैं। तो लेकिन अंबुजा अगर आप देखें पिछले तीन चार क्वार्टर से उन्होंने काफी इंप्रूवमेंट किया है एनर्जी एफिशिएंसी में, ओवरऑल ऑपरेशंस में। एबिटा पर टन पिछले क्वार्टर थोड़ा शॉर्ट था, 923 रुपए था, बट वो इम्प्रूव होगा। उनके जो दोनों एक्सपेंशन है क्लिंकर और ग्राइंडिंग कैपेसिटी के, वो अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। जो वेस्ट हीट ट्रीटमेंट जिसे हम कहते हैं, जिसे पावर एफिशिएंसी आता है, WHRS बोलते हैं जिसे, उसका प्रोजेक्ट भी ऑन ट्रैक है, और अभी 20,000 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन है। तो ये सेक्टर थोड़ा सा सडनली इसमें जान आ गई है। अल्ट्राटेक ने भी हमने देखा काफी अनाउंसमेंट, थोड़ा सा हमें वैल्यूएशन को लेके केयरफुल होना पड़ेगा। अगर आप सीमेंस स्टॉक्स को 15-16 ईवी बाय एबिटा देंगे, तो फ्यूचर अपसाइड थोड़ी सी लिमिट हो जाती है। बट मैं ये मानता हूँ कि होम इम्प्रूवमेंट एक बहुत सेकुलर थीम है अगले 5-10 साल के लिए। हम ना केवल घर खरीद रहे हैं, हम बड़ा घर भी चाह रहे हैं, हम बेटर होम भी चाह रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे पॉकेट्स हैं, सीमेंट है, पेंट्स है, केबल्स एंड वायर्स है, कंज्यूमर ड्यूरेबल है। मुझे इसमें 2-3 नाम बहुत अच्छे लगते हैं। पॉलीकैब बहुत अच्छा लगता है। एक तो B2B सेगमेंट भी उनका पिकअप हो गया है इंफ्रा और हाउसिंग एक्टिविटी से। उनका B2C फोकस और प्रीमियमाइजेशन फोकस बहुत अच्छा है। केबल्स एंड वायर्स में लगभग ऑर्गेनाइज सेगमेंट में 23-24% मार्केट शेयर है और बढ़ रहा है। दूसरा, इनका जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स है, ये अभी सिर्फ 15-18% है टॉप लाइन का, ये बढ़ेगा। पिछले 5 साल में 40% का ग्रोथ हुआ है यहाँ पे, और अभी और पार्ट्स पे भी जा रहे हैं, फैंस, गीजर्स, हीटर्स, और सारे किचन अप्लायंसेस में जा रहे हैं। तो जो हेवल ने किया था, आपको शायद यहाँ देखने को मिलेगा। पिछले क्वार्टर में डिस्ट्रीब्यूशन बहुत क्लोजली ट्रैक करता हूँ, क्योंकि उस बैकग्राउंड से हूँ। लगभग 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स पिछले क्वार्टर भी ऐड किए हैं। तो B2C में और प्रीमियमाइजेशन में काफी फोकस है, और कंपनी का सीधा गोल है FY26 का कि उनको 20,000 करोड़ रेवेन्यू करना है। तो आपको क्लियर ग्रोथ विजिबिलिटी दिखती है, और थोड़ा सा मार्जिन इंप्रूवमेंट होगा ऑपरेटिंग लेवरेज के साथ। तो इस होम इंप्रूवमेंट में मुझे अभी ये ज्यादा अच्छा लगता है। गुड आफ्टरनून गुरमीत। तो ACC सीमेंट पैक में आपको अच्छा लगता है, आपने टच बेस तो किया IT पैक को, लेकिन थोड़ी और आपसे इस पे डिटेल्स और डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि बड़े हेडविंड्स जो अब तक IT पैक के थे, वेज हाइक, वहां से हालांकि लार्ज कैप कंपनीज के लिए अब वेज हाइक कहीं ना कहीं हद तक एक टेलविंड जैसा भी दिख रहा है। अब रुपी पर जो डिप्रिसिएशन है वो एक टेलविंड जैसा दिख रहा है। क्या इन लेवल्स पर आपको अब कंफर्ट आता है? कहीं मिड कैप IT में, लार्ज कैप IT में आप इनकी प्री कोविड P वैल्यूएशन देखें तो वो आपको उस लिहाज से कहीं कंफर्ट आपको आता हो? प्रियंका जी, जब प्रॉब्लम होगी तभी इन्फोसिस 30% सस्ता मिलेगा। अच्छे टाइम में तो 1900-2000 का ही था। या थोड़ा IT में सॉफ्टनेस है, तभी आपको टेक महिंद्रा या HCL 14-15 के पीपी मिलेंगे। तो कई बार और हमारी जो IT कंपनीज हैं, ये ग्लोबल लीडर्स हैं, काफी कंपेटिटिव हैं। अगर आप ग्लोबल IT सर्विसेज का स्पेंड देखें, 22% शेयर है इंडियन IT सर्विसेज का। तो मुझे लगता है ये एक फेज है जहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्टनेस आएगा। थोड़ा कॉस्ट भी बड़ा है, ट्रैवल से, ऑन साइट इन्फ्लेशन है। मुझे लगता है जो एट्रिशन इश्यू है उसका भी पीक मुझे लगता है बहुत जल्द क्रॉस हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंशिएशन होगा, तो जिनका रेवेन्यू मिक्स ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, ज्योग्राफी वाइज, वर्टिकल वाइज, वो शायद डिफरेंशिएट होंगे। मार्केट शायद कर भी रहा है। अगर आप इन्फोसिस देखें पिछले 2-3 क्वार्टर से, अगर आप देखें तो रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग में ट्रेंड काफी अच्छा है। डिजिटल अब उनका 62% है। बैंकिंग थोड़ा सा उनका सॉफ्ट रहा है, थोड़ा सा लाइफ साइंसेज भी सॉफ्ट रहा है। बट ओवरऑल उनका गाइडेंस, वो अभी भी 14-15% गाइडेंस की बात कर रहे हैं, मार्जिन शायद 21% लोअर एंड पे रहेंगे। तो मुझे लगता है थोड़ा सा हो सकता है 2-3 महीने का पेन हो। और हमने देखा है कि जब कोई अच्छा बिजनेस थोड़ा टेम्पररी पेन पीरियड से होता है, वो उसको अच्छा टाइम होता है एक्यूमुलेट करने का। तो मेरा थोड़ा सा कॉन्ट्रेरी व्यू है IT सर्विसेज पे, पर आपको थोड़ा सा इसमें थोड़ा पेशेंस ज्यादा रखना पड़ेगा। सितंबर क्वार्टर हो सकता है थोड़ा सॉफ्ट हो, कमेंट्री हो सकता है थोड़ा सा और चेंज आए, तो उसमें मार्केट थोड़ा और रिएक्ट कर सकता है। बट अगर आप एक्यूमुलेट करेंगे तो लंबे समय के लिए सेक्टर बहुत अच्छा है। देखिए 1998 में 4 बिलियन की इंडस्ट्री थी, अभी 140-150 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। ये 300-350 बिलियन डॉलर हो जाएगी इस डिकेड में। तो मुझे नहीं लगता है कि 1-2 क्वार्टर खराब होने से कुछ घबराने की जरूरत है।
गुरमीत, थोड़ी देर पहले अजय आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहे थे ना कि अडानी के शेयर्स पे खरीदो, तो कुछ वो ये कहना चाह रहे थे कि सुबह उठो, अडानी के शेयर खरीदो, पैसे कमाओ, सो जाओ, फिर सुबह उठो, अडानी के शेयर खरीदो, पैसे कमाओ और सो जाओ। लेकिन भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हालांकि मजाक में हम लोग ये बात कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम बाजार में पैसा कमाना इतना आसान नहीं है बॉस। बाजार इज नॉट, यू आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू मेक मनी, जिसे कहते हैं ना। और कभी कभी हम जो है ना, हालांकि मजाक की बात है, बट हमें जो है ना ये बात नहीं सोचनी चाहिए कि क्योंकि हम बाजार में आए हैं हम पैसा कमाएंगे ही। बुल मार्केट में जितने लोगों ने पैसा तोड़ा है ना, उतना बेयर मार्केट में नहीं तोड़ा। आप पूछ लीजिए गुरमीत से। गुरमीत, मैं गलत कह रहा हूँ क्या? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने 2003 से 7 में एचयूएल लेके बैठा था, बिल्कुल पैसा नहीं बनाया। तो ऐसा होता है आपके साथ कि कई बार थोड़ा, मैं कहता हूँ मल्टी बैगर आप पिक नहीं करते, मल्टी बैगर बन जाते हैं। Exactly. तो जब आप शेयर खरीद रहे होते हैं, बस आपको ये देखना चाहिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, कैश फ्लो कर रही है। और एक बहुत अच्छी कहावत है, आपको लॉस बुक करना चाहिए, प्रॉफिट नहीं बुक करना चाहिए। गलतियां अपनी जल्दी मानिए। हम कई बार थोड़ा ईगो में फंस जाते हैं, ईगो को साइड में रखना चाहिए मार्केट में। ठीक है कि शेयर खरीदने से पहले शेयर छोड़ने आने चाहिए। जिसको छोड़ना आ गया वो शेयर खरीदना अपने आप ही सीख जाएगा। खैर, एक और पॉइंट है आपसे जो समझना है गुरमीत, फार्मास्यूटिकल्स पे आपका ट्रस्ट जाग रहा है अभी? वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज नहीं, सिर्फ आज तो खैर डेज हाई पे हैं ही सारे फार्मास्यूटिकल्स। अब इन्होंने ना गिरना बंद किया है। चलेंगे नहीं चलेंगे तो आपको बताना है, बट गिरना बंद है ये तो हम खुद ही देख रहे हैं। तो फार्मा में 3-4 सब सेगमेंट्स हैं। तो मुझे जेनरिक्स बहुत ज्यादा पसंद नहीं है क्योंकि यूएस में आपको प्राइसिंग प्रेशर और देखने को मिलेगा। थोड़ा सा इंटरेस्ट है ब्रांडेड जेनरिक्स में, बट जो मेरे को अच्छा लगता है एक सब सेगमेंट जो मैं बात भी करता आया हूँ, वो सीडीएमओ और एपीआई स्पेस है। मुझे लगता है कि ये जो फार्मा आउटसोर्सिंग है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए इस साल में। तो अगर आप थोड़ा कॉन कॉल सुने अच्छी कंपनीज का, जैसे डिवीज का, लॉरस का, तो आपको शायद लेवल 2 लेवल 3 पता लगेगा। तो एक तो एपीआई में नए ग्रोथ एरियाज आ रहे हैं, चाहे वो सार्टन्स है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया है। ग्लोबली अगले 2 साल में कुछ 20-22 बिलियन डॉलर के मॉलिक्यूल्स ड्रग्स ऑफ पेटेंट हो रहे हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में लेट लाइफ साइकिल स्ट्रेटजीज में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। सीडीएमओ बायोलॉजिक्स का जो सीडीएमओ है, उसमें काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है। और ये बिजनेस थोड़ा लंपी है। ये बाकी बिजनेस की तरह नहीं है कि आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ मिलेगा। अगर आपको ध्यान होगा कि डिवीज 3000 से 5500 बहुत जल्दी गया था जब वो टोलुपवीर और 2-3 उसके वैलिडेशन आ गया था। प्लस अभी उनके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे काकीनाडा प्रोजेक्ट है, उसका ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया है, वो फाइनल अप्रूवल्स का वेट कर रहे हैं। तो ये थोड़ा लंपी बिजनेस है। आपको सडनली 300-400 मिलियन डॉलर रेवेन्यू आ सकता है अगर आपका कोई कुछ अप्रूवल आ जाता है। तो वैल्यूएशंस रीजनेबल हुए हैं और हमें भूलना नहीं चाहिए, इन कंपनीज ने काफी वेल्थ क्रिएट किया है पिछले 10-15 साल में। तो हम हमारे रेडार में थोड़ा सा, मुझे हॉस्पिटल्स भी अच्छा लगता है सिलेक्टेड पॉकेट्स में। तो अगर थोड़ा और करेक्शन आएगा तो उनको भी हम उसको भी रेडार में रखें। हॉस्पिटल्स, क्या बात है। हॉस्पिटल में कौन सा पसंद है आपको? हॉस्पिटल में काफ़ी स्टॉक्स है, फोर्टिस, मेट्रोपोलिस, या आप इधर जाएंगे अपोलो की तरफ, काफ़ी वहाँ पे मैंने भी हो रहा है। इनफैक्ट अगर आप ईटी पढ़ें तो आपको नज़र आएगा कि आपका शेल्बी भी वापस आ गया धीरे धीरे। आपको कौन सा पसंद है? अपोलो पसंद है, बट जैसे मैंने बोला कि वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा है, तो हम और अच्छा किया है स्टॉक ने थोड़ा सा। हमें मैक्स भी पसंद है। मैक्स शायद थोड़ा सा स्पेशल सिचुएशन है विद स्टेक चेंजिंग हैंड्स, तो हमारे रेडार में है। बट इन टर्म्स ऑफ जो हम पोर्टफोलियो में खरीद रहे हैं, यदि हम इस टाइम पे सीडीएमओ, एपीआई नेम्स डिप्स ज्यादा ले रहे हैं, जैसे डिवीज है, लॉरस है पोर्टफोलियो। थोड़ा बहुत पीआई इंडस्ट्रीज भी हमने लिया है पीछे जब नीचे था। तो थोड़ा मेरा ये मानना है कि जब आपका 10 ईयर बॉन्ड 3.5% होगा, इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है, तो आपको एक रीजनेबल मल्टीपल देना भी बहुत जरूरी है। तो पोजीशन साइजिंग उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना स्टॉक सिलेक्शन। करेक्ट। एक और रिपोर्ट, काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी गुरमीत, आई वाज रीडिंग दैट कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी ऑफ इंडिया जिस तरह से और जिस पेस पे चल रहा है, ज़ाहिर तौर पर अभी तो बात ये भी की जा रही है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो 70% पे भी नहीं है, प्री कोविड फेजेस पे भी नहीं है। तो क्रेडिट ग्रोथ इंडिया की, कॉर्पोरेट्स की, वो वन ऑफ द बेस्ट फेज पे आने की उम्मीद है। आप अब फर्दर जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स आएंगी, नए अब जो कमिंग क्वार्टर होगा, गोइंग फर्दर होगा, किस तरह की एक्सपेक्टेशन कॉर्पोरेट अर्निंग्स की रख रहे हैं? तो मुझे लगता है बैंक्स और फाइनेंशियल्स में आपको अपग्रेड्स मिलेंगे थोड़े बहुत, क्योंकि क्या होता है कि जैसा आपने बोला कि बैलेंस शीट क्लीन अप हो गई है, तो एक तो
बैंक्स की एनआईआई ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही है। आप देखिए बैंक क्रेडिट 15% है तो कुछ अच्छे बैंक्स आपको 20% क्रेडिट ग्रोथ करते हुए दिखेंगे। उसके साथ साथ आपका निम थोड़ा सा बढ़ेगा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बैंक्स के निम इनिशियल फेजेस में एक्सपैंड होता है, या स्पेशली बैंक जिनका कासा रेशियो बहुत अच्छा है। तीसरा, आपका क्रेडिट कॉस्ट नीचे रहेगा, क्योंकि हम एक दूसरी साइकिल में आ रहे हैं, तो आपको प्रोविजनिंग कम करनी पड़ेगी। तो ये तीनों चीजें कन्वर्ज होगी तो नंबर्स आपके बैंक्स के बहुत अच्छे आएंगे। ट्रेजरी भी आपको जो यील्ड्स काफी स्टेबल हो गई, और इंडिया का अगर बॉन्ड ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में इंक्लूड हो जाता है तो हमें और सॉफ्टनिंग 10 ईयर बॉन्ड में देखने को मिल सकती है। तो तीनों चारों फैक्टर बैंक्स के जो है एक साथ आ रहे हैं। और आप एक, मैं व्यूअर्स को बोलूंगा, एक आईसीआईसीआई की बहुत अच्छी एनुअल रिपोर्ट है, फ्रॉम बैंक टू बैंक टेक, कैसे बैंक से बैंक टेक बन रहा है और क्या होने वाला है अगले 3-4 साल में। बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है। वो बात करता है कि कैसे जीडीपी का जो अगला लेग है, जो 3 ट्रिलियन में ग्रोथ आई है, अगले 2 ट्रिलियन में कहाँ कहाँ ग्रोथ आएगी, नॉलेज में, आईपी में, इनोवेशन में, डिजिटल में। बहुत अच्छी रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। फिर हमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, और इंडिया का जो मूवमेंट हो रहा है वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग से ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग, वो हमें लगता है उससे मार्जिन भी बढ़ेगा और इंडिया का फोकस भी बढ़ेगा। मुझे लगता है मोबाइल फोन्स और कुछ एक कंपोनेंट्स में काफी अच्छा शेयर इंडिया को देखने को मिल सकता है। थोड़ा बहुत हमें मैंने आप कवर केमिकल्स में भी देखने को मिल रहा है। तो जो चाइना +1 था वो शायद ग्लोब +1 होता जा रहा है, इंक्लूडिंग यूरोप +1 एंड अदर कंट्रीज +1। तो इन सेक्टर्स में देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा आईटी में मॉडरेशन देखने को मिल सकता है, कमोडिटीज और एनर्जी में मॉडरेशन देखने को मिल सकता है। बट अगले साल का जो लगभग 1000 का ईपीएस है, आई थिंक लगभग बरकरार रहना चाहिए 10-20 रुपए तक। ये मिड कैप और स्मॉल कैप इंजीनियरिंग कैपिटल गुड रिलेटेड एंसिलरी प्लेस में आपने कौन से स्टॉक्स पर रिसर्च किया या ऐड किया है, आपने एडवाइस किया होगा अपने क्लाइंट्स को लास्ट कुछ हफ्तों में? तो अजय जी, हम मार्केट कैप बेसिस नहीं देखते हैं। मार्केट कैप एक फंक्शन होता है कि पोर्टफोलियो कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है। तो अभी जो हमारा लगभग पोर्टफोलियो है वो 60-40 है, 60 लार्ज कैप है, 40 मिड और स्मॉल कैप है। तो हम थोड़ा सा सेक्टर लीडरशिप देखते हैं। तो हमें डिफेंस अच्छा लगता है विद इन, अगर आप इंजीनियरिंग की बात करें या ईपीसी की बात करें, तो हमें उसमें काफी अच्छा, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा स्पेस होने वाला है। तो एक स्टॉक जिसकी मैंने काफी चर्चा भी करी है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, सोलार इंडस्ट्रीज है। वो इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स में है और एक्सप्लोजिव इनिशिएटिंग सिस्टम में, और डिफेंस में काफी बड़ा काम कर रहे हैं। तो उनको अभी ऑर्डर मिले हैं हैंड ग्रेनेड के, रॉकेट्स के, इनफैक्ट रॉकेट टेस्टिंग पूरी हुई है, और पीछे उन्होंने नेवी को भी 30 mm सप्लाई किया है एमिनेशन। तो डिफेंस में उन्होंने कैपेक्स भी किया है लगभग 300 करोड़ का। इसरो के साथ भी काम कर रहे हैं, कुछ स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्टमेंट किया है ड्रोन वगैरह का। तो बहुत अच्छी कंपनी है, एक ओल्ड एज कंपनी से न्यू एज कंपनी में ट्रांजिशन हो रही है। और ओवरऑल डिमांड भी बढ़ा है एक्सप्लोजिव का, क्योंकि पावर का शॉर्टेज है, तो उनके सबसे बड़े क्लाइंट कोल इंडिया है। तो ओवरऑल माइनिंग डिमांड भी बढ़ी है। हमें उसमें हम HAL को भी ट्रैक कर रहे हैं, और कुछ बाकी चीजों को भी ट्रैक करते हैं जो ईवी चार्जिंग में या एनर्जी के इकोसिस्टम में कैसे पार्टिसिपेट करती है। तो हम थोड़ा बॉटम्स अप देखते हैं। तो उस बॉटम्स अप में बड़ी कंपनी भी हो सकती है, छोटी कंपनी भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कौन लीडर है उस सेगमेंट पे, या कौन सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। राइट क्या बात, एक्सप्लोसिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं, और यहाँ एक्सप्लोसिव ग्रोथ तो मार्केट में भी हो रही है। एक इंटरेस्टिंग आपको गाना सुनवाते हैं। गुरमीत, आपने शायद उम्मीद नहीं की होगी, राजेश जी भी आ गए हैं, बट आपको बहुत ही प्यारा सा गाना सुनवाते हैं। हमारे आपके चहेते विजय केडिया जी ने नया गाना गाया है कि क्यों आपको इंडिया मार्केट शॉर्ट नहीं करना चाहिए, वो सुनवाते हैं। हमारे साथ हमारे नूरेश जी भी आ गए। नूरेश जी और धर्मेंद्र में एक बहुत ही खास बात है, क्योंकि नूरेश जी और धर्मेंद्र बाहर से एकदम गर्म लगते हैं, अंदर से एकदम नरम है, हमेशा इतना सीरियस फेस। नूरेश, मुस्कुराइए, क्या जबरदस्त सदाबहार रैली चल रही है मार्केट में। आइए एक सुनवाते हैं, उसके बाद हम टेक्निकल चैट्स लेके आगे बढ़ेंगे। अब एक सीक्रेट तुझे अपन भी बताएगा, अब एक सीक्रेट तुझे अपन भी बताएगा। इंडिया को शॉर्ट किया तो गॉड भी ना बचाएगा। इंडिया हबीब मेरा, इंडिया नसीब है, तू बड़ा ही अजीज है, तू बड़ा ही अजीब है। जो भी तुझको ले
आपके चहेते विजय केडिया जी एक शानदार गाना सुना रहे थे, और मुझे एक बात याद आ रही है, बहुत दिन से आई नहीं है चैनल पर, उनको लेके आना है। उन्होंने कहा कि मैं 30 साल से बाजार में हूँ प्रियंका, और मुझे ना रोज लोग आके 4 वरीज बताते थे, ग्लोबल वरीज, ये ग्लोबल मैक्रो वरीज, ये वरीज और वरीज, और उनका पोर्टफोलियो 30 साल में कहाँ से कहाँ पहुंच गया। आपको उनकी जीवनी पढ़नी चाहिए, 1 रूम किचन अंधेरी में, वहां से 2-2.5 हज़ार करोड़ का पोर्टफोलियो है, बहुत बड़ा उनकी जर्नी रही है, जबरदस्त, बहुत शानदार। गुरमीत बहुत शुक्रिया आज आने के लिए, और आपको मुबारक, आपकी टीम बढ़ती चली जा रही है, आपका कारोबार अलग अलग जो है खूब फैल रहा है, हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपको। नूरेश राजेश।